हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज़ देव, उसका लास्ट का जो 2 कविता है उसे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने जीवन परिचय जो है कवि का वो आपको पढ़ाया है एंड सवैया भी पढ़ा दिया है। ओके, सो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कविता को। तो ये जो कविता है, हमने पहला जो सवैया पढ़ा था वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन था। एंड इसमें जो है कविता में देव जो इसके कवि हैं वो वसंत मतलब वसंत एक ऋतु है, ठीक है। अब वसंत को बालक बता रहे हैं, किसका? कामदेव का। कामदेव ऐसे मतलब देव हैं जो कि जिनके कारण हमारे मन में इच्छाएं आती हैं, मतलब डिज़ायर आता है किसी चीज़ को पाने की। ओके, सो बेसिकली होता ये है कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से नेचर मतलब प्रकृति मिलकर उनके बेटे यानी कि वसंत का देखभाल करती हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और हम ये भी जानते हैं कि वसंत जो है वो ऋतुराज कहा जाता है, मतलब ऋतुओं का, सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और जब वो आता है ना तो हमारे मतलब आस पास इतनी अच्छी मतलब प्रकृति हो जाती है जिसको हमें देखने का मन करता है। ओके, सो चलिए आज का जो पोएम है उसे स्टार्ट करते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दें। अब यहाँ पे डार का मतलब है डाली, द्रुम का अर्थ होता है पेड़, तो पेड़ की जो डाली है उसे बताया जा रहा है। पलना आप जानते हैं छोटे बच्चों का जो पालना होता है, झूला कह सकते हैं। बिछौना, अब पलने के ऊपर मतलब कि पलने के अंदर कोई चीज़ रखेंगे उसके बाद ही बच्चे को लिटाएंगे, तो वो होता है बिछौना। ओके, मतलब बिस्तर। नव पल्लव के मतलब नए नए पत्तों के। सुमन झिंगुला, सुमन मतलब होता है पुष्प, झिंगुला कह सकते हैं झबला, और सोहे तन छवि भारी दें, सोहे मतलब शोभा देना। अब चलिए इसका हम अर्थ देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो बालक है वसंत, उसका पलना किससे बना है? पेड़ की डाली से। उसका जो पलना है वो पेड़ की डाली से बना है, और उसका जो बिछौना मतलब बिस्तर है वो पेड़ में आए हुए नए नए पत्तों से बना है। ओके, सुमन झिंगुला मतलब कि उसका जो वस्त्र है जिसको हम झबला बोलते हैं वो पुष्प का बना है। झबला एक ढीला ढाला वस्त्र होता है जो कि छोटे बच्चे पहनते हैं जिससे उनको आसानी हो पहनने में। ओके, सो ढीला ढाला वस्त्र होता है झबला। तो यहाँ पे उसका जो वस्त्र है ना वो फूल का बना है, मतलब फूल का झबला है जो कि उसके तन पर मतलब उसके शरीर पर बहुत ही शोभा दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कहते हैं कि हाँ ये आपको शोभा दे रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, तो उसी के लिए बोलते हैं कि ये शोभा दे रहा है आप पे। पवन झुलावे, अभी आपको बताया जा रहा है कि हवा जो है उस पलने को झुला रही है। केकी कीर बतरामे देव, केकी का अर्थ होता है मोर और कीर का अर्थ होता है तोता। तो तोता और जो मोर एंड जो तोता है वो बातें कर रहे हैं वसंत रूपी बालक से। कोकिल हलावे होसावे कर तारी दे, अब कोकिल का मतलब होता है कोयल, हलावे मतलब हिलाना, हुलसावे मतलब प्रसन्न करना। ओके, तो जो कोयल है वो बालक को मतलब हिला रही है और उसे ताली बजा बजा कर प्रसन्न कर रही है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंस कली नायिका लतान सिर साड़ी दें। तो पहले यहाँ पे पूरित का अर्थ होता है भरा हुआ, इसको जो मैं बता रही हूँ वर्ड मीनिंग उसको नोट करते रहिए। पराग का अर्थ होता है फूलों के सुगंधित कण। अब कंज कलियाँ नीचे दिया है ना, तो कंज का अर्थ होता है कमल की कली। लतान यानी कि लता का अर्थ होता है पत्ती, और राई नोनिया दिया मतलब नज़र उतारना। ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कमल की कली रूपी नायिका है, ओके, वो अपने सिर पर साड़ी पहनी हुई है, और किस चीज़ की साड़ी है? पत्तों की साड़ी है।
वो अपने सिर पर पत्तों की साड़ी पहनी है और फूलों के सुगंधित कण से भरा हुआ उसके पास जो मतलब फूलों से सुगंधित जो उसके पास भरा हुआ कण है, ढेर सारा कण, उससे वो उस वसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की नज़र उतारनी होती है तो राई और नमक से, नून मतलब नमक, उसको हम उसके व्यक्ति के सिर से वारते हैं और फेंक देते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अपने फूलों के सुगंधित कण से उस वसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब ये जो बालक है ये किसी और का बालक नहीं है, बल्कि ये किसका बालक है? मदन महीप। मदन का अर्थ होता है कामदेव, महीप मतलब राजा, कामदेव राजा का ये बालक है वसंत, जिसको गुलाब प्रातः ही मतलब सुबह सुबह, चटकारी मतलब चुटकी दे दे के क्या करती है? बजाती है, मतलब सॉरी उठाती है, चुटकी दे दे के उठाती है। ओके, तो ये थी इसकी मीनिंग। चलिए दूसरे कवित्व की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वसंत रूपी बालक है और ये फूलों का झबला पहना है, ये उसका बिस्तर हो गया, ये पलना। ओके, सो ये जो है लता उसका मतलब बिस्तर है और जो डाली है वो पलना है, और ये मोर है, ये तोता जो कि बातें कर रहे हैं उससे, ये कोयल है जो कि ताली बजा रही है उसके लिए, उसे प्रसन्न कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति के सभी जो पशु पक्षी हैं वो मिलकर वसंत रूपी बालक का देखभाल कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ओके, अब इस तरह से क्या है कि जो कामदेव हैं वो उस वसंत रूपी बालक के पिता हैं। तो प्रकृति जिसके अंदर सारे पशु पक्षी हैं वो उसकी माता हो गई, प्रकृति जो है वो माता हो गई। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि उनकी माता कौन है तब, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप हमेशा याद रखिए। ओके, सो ये जो मैंने बताया वर्ड मीनिंग एंड वट एवर जो भी इम्पॉर्टेंट है तो उसे आप नोट कर लीजिए एक कॉपी में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड कविता। तो फ्रेंड्स, दूसरे कविता में कवि देव ने पूर्णिमा की रात का वर्णन किया है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो चंद्रमा है वो निकला हुआ है, उसके अगल बगल जो है तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, और यहाँ पे बाद में लास्ट में वो कहते हैं कि ये जो कुछ मतलब है हम देख रहे हैं तो ये एक तरह से राधा जी का प्रतिबिंब है आकाश में। इसका मतलब ये है कि वो जो मुख है राधा जी का उसका कंपैरिजन कर रहे हैं चांद से, मतलब उनका जो मुख है राधा जी का वो चांद के समान है और उनके मुख से एक तेज निकल रहा है जो कि चांदनी के समान है। तो ये है। ओके, इसका हम देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे कवित्व को। फटिक शिलानी सौ सुधारी और सुधा मंदिर, उदधि दधि कोशो अधिकाई उमगे अमंद। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो फटिक का अर्थ होता है स्फटिक भी बोल सकते हैं, ये एक रत्न होता है जो कि सफ़ेद होता है, पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। शिलानी का अर्थ होता है पत्थर, एंड यहाँ पे सुधा का अर्थ होता है अमृत। वैसे तो सुधा का अर्थ अमृत होता है, लेकिन यहाँ पे हमने चांदनी के लिए सुधा का प्रयोग किया है, तो चांदनी यहाँ पे होगा सुधा का अर्थ। उदधि का अर्थ होगा समुद्र, दधि का अर्थ होगा दही, ये दूध भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे अमंद का अर्थ होगा जो कभी कम ना हो, मतलब जो कभी भी कम ना हो उसे बोलेंगे अमंद। भीति का अर्थ होगा दीवार। मलिका का अर्थ होगा एक सफ़ेद पुष्प फूल। मरकंद का अर्थ होगा फूलों का रस। आरसी का अर्थ होगा आईना या फिर शीशा। तो ये तो थे इसके वर्ड मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी जो लाइन है दो उसको एक्सप्लेन करते हैं। फटिक शिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोशो अधिकाई उमगे अमंद। तो यहाँ पे ना पूर्णिमा की रात के जो चांदनी है उसे डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है। तो कवि जो है वो कहते हैं कि जब पूर्णिमा की चांद की मतलब कि चांद जो है वो है आकाश में और उसके चारों तरफ पूरे जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जब चंद्रमा की रोशनी
धरती पर पड़ती है, हमारे संसार में पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि सब कुछ वाइट हो जाता है। और वाइट हो जाता है जब, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो एक दूध की नदी है वो बह रही है, जो कि कभी कम नहीं हो रही है। मतलब उसकी आभा जो है, उसकी चमक वो कभी भी कम नहीं हो रही है। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो फटिक है, हमने देखा था पारदर्शी, जिसके आर पार जो है देख सकते हैं, तो वो उस स्फटिक से, क्योंकि वो भी एक तरह से चमकदार है, और जो चंद्रमा की रोशनी है, चांदनी है, वो भी चमक रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो संसार है वो स्फटिक का बना हुआ एक मंदिर है। तो आई होप आपको ये दो जो पंक्ति है उसका मतलब समझ में आ गया है। ओके, चलिए तब दूसरे पंक्ति पर चलते हैं। बाहर ते भीतर लो, भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो, आंगन फरस बंद। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नदी है दूध की, उसमें कोई दीवार नहीं है। मतलब कि अगर हम अपनी नज़र एक बार लगा के देखें तो हम जितना दूर तक देख सकते हैं, उतने दूर तक जो चांदनी है वो फैली हुई है, और कोई दीवार, कोई रुकावट नहीं है। भीड़ का अर्थ होता है रुकावट, तो कोई दीवार नहीं है, कोई रुकावट नहीं है जिससे कि हमारी जो नज़र है वो रुक जाए। जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक जो चांद की रोशनी है वो फैली हुई है, एक दूध के सागर के समान। अब जिस तरह से आंगन में कभी कभी जिस तरह से फेना जो होता है वो फैल जाता है, तो वाइट वाइट सब कुछ लगता है, उसी तरह सागर जो है दूध का वो फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरे संसार में। तो चलिए तीसरे की व्याख्या देखते हैं। तारा सी तरुणिता में दाढ़ी झिलमिली होती, मोती ने की ज्योति मिलियो, मलिका को मकरंद। इसका मतलब ये है कि आसमान की जो चमकता है, अब जो चमक रहा है आसमान इतना, वो इतना अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि दूध के जो बुलबुले हैं उसके समान लग रहा है। मतलब कि आसमान में जो तारे हैं उसका कंपैरिजन किया जा रहा है दूध के बुलबुलों से। अब उसी तरह वो जो जिस तरह आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, उस तरह दूध के जो बुलबुले हैं वो भी झिलमिला मतलब टिमटिमा रहे हैं। और जो दूध के बुलबुले हैं उनकी कंपैरिजन किया गया है यहाँ मोती से। जिस तरह सफ़ेद मोती होती है उससे दूध के बुलबुले मतलब कि बबल्स के कंपैरिजन किया गया है, और वो जो बबल्स हैं वो फूलों के रस की तरह महक रहे हैं। अब यहाँ जो हमारा लास्ट आता है वो है, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। मतलब कि यहाँ जो हमारा आकाश है वो एक शीशा है, एक आईना है, और जिसमें राधा जी का जो प्रतिबिंब है, मतलब कि हम जब अपने चेहरे को देखते हैं आईने में तो एक हमें जो हमारा दृश्य दिखता है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। तो वो जो प्रतिबिंब है वो एक मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, राधा जी का जो प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे उनके एक तरह से कह सकते हैं कि राधा जी के फेस का जो कंपैरिजन है वो चांदनी से किया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ उन्हीं को समर्पित है। तो ये थी आज की व्याख्या जिसमें हमने देव चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए ऑन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।